नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे तरीके की जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हम बात करेंगे ईटीएफ्स के बारे में और जानेंगे कि ये सिर्फ एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक चौंकाने वाले रिटर्न के रहस्य से, फिर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की आमने सामने तुलना करेंगे, इसकी कुछ छिपी हुई ताकतों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि एक स्मार्ट निवेश रणनीति क्या हो सकती है। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट अपने ही बेंचमार्क से, यानी जिस चीज को वो कॉपी कर रहा है, उसी से बेहतर रिटर्न दे दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अगर 2008 की मंदी के बाद किसी ने निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगाया होता तो उसे लगभग 1070% का रिटर्न मिलता। लेकिन अगर वही पैसा निफ्टी ईटीएफ जैसे कि निफ्टी बीईज में लगाया गया होता तो रिटर्न होता 1185%। अब यह फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब दोनों एक ही चीज को ट्रैक कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा 115% का रिटर्न आया कहां से? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त वजह छिपी है। उस एक्स्ट्रा रिटर्न का राज है डिविडेंड री इन्वेस्टिंग। देखिए, ईटीएफ में जब कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो वो पैसा सीधे बैंक अकाउंट में नहीं आता, बल्कि उसी पैसे से ईटीएफ के और यूनिट्स अपने आप खरीद लिए जाते हैं। और यकीन मानिए, यही छोटी सी बात लंबे समय में रिटर्न पर एक बहुत बड़ा असर डालती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होता है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? चलिए इन दोनों की सीधी टक्कर करवाते हैं, खासतौर पर लागत और कंट्रोल के मामले में। म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन तो हम सबने सुनी है, पर एक समझदार निवेशक हमेशा सवाल करता है, क्या ये पूरी कहानी है या इससे भी कोई बेहतर, ज्यादा किफायती और लचीला ऑप्शन मौजूद है? यहां दो सबसे बड़े अंतर साफ साफ दिखते हैं। पहला तो है खर्चा, मतलब एक्सपेंस रेशियो। ईटीएफ्स का खर्चा इंडेक्स म्यूचुअल फंड से भी काफी कम होता है। और दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है कंट्रोल। ईटीएफ को आप दिन में कभी भी एक शेयर की तरह मार्केट प्राइस पर खरीद बेच सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको दिन के अंत की एनएवी ही मिलती है, भले ही दिन में मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आया हो। सिर्फ 0.04%। ये नंबर इतना छोटा लगता है कि शायद इस पर ध्यान भी ना जाए, पर हमेशा याद रखिए, लंबे समय में यही छोटी सी बचत कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से आपके मुनाफे में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कम खर्चे और कंट्रोल पर खत्म नहीं होती। ईटीएफ्स में कुछ ऐसी छिपी हुई सुपर पावर्स भी हैं जो खास तौर पर एक गंभीर और समझदार निवेशक के बहुत काम आती हैं। ईटीएफ्स का सबसे बड़ा फायदा है ऑटोमेटिक सुरक्षा। सोचिए, एक ही इन्वेस्टमेंट से देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उसे इंडेक्स से अपने आप हटा दिया जाता है। हमें येस बैंक, जेट एयरवेज या रिलायंस पावर जैसे नाम याद हैं, जहां एक ही स्टॉक में लगाया सारा पैसा लगभग डूब गया। ईटीएफ इस तरह के खतरे से बचाता है। अब एक और जबरदस्त फीचर की बात करते हैं, प्लेजिंग। आसान शब्दों में कहें तो अपने ईटीएफ को गिरवी रखकर ट्रेडिंग के लिए और पैसा लिया जा सकता है। और यहीं पर एक शब्द आता है, हेयर कट। ये बस ब्रोकर का एक सेफ्टी मार्जिन होता है जो वो आपकी कोलैटरल की वैल्यू से काटता है। तो फर्क कितना बड़ा है? देखिए, क्योंकि ईटीएफ में रिस्क बटा हुआ है, ब्रोकर सिर्फ 10% का हेयर कट लेता है। वहीं अगर कोई एक अकेला स्टॉक हो तो उस पर यह हेयर कट 25% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, इस कम हेयर कट का असली मतलब पैसों में समझते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ के ईटीएफ हैं तो 10% हेयर कट के बाद ट्रेडिंग के लिए 90 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर उतने ही पैसों के कोई स्टॉक होते तो 25% हेयर कट के बाद सिर्फ 75 लाख ही मिलते, यानी सीधे सीधे 15 लाख रुपए की एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कैपिटल। तो हमने ईटीएफ के फायदे तो समझ लिए, लेकिन इनका पूरा लाभ उठाने के लिए एक स्मार्ट रणनीति भी तो चाहिए। और यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग की अहमियत सामने आती है, एक ऐसी रणनीति जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। इतिहास हमें सबसे अच्छा सबक सिखाता है। 2008 की गिरावट को ही देख लीजिए। जिसने भी बाजार के बिल्कुल टॉप पर निवेश किया था, उसे अपना पैसा वापस पाने में ही लगभग 6 साल लग गए। सोचिए, 6 साल तक जीरो रिटर्न। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ खरीदो और भूल जाओ वाली रणनीति हमेशा काम नहीं करती। तो प्रॉफिट बुकिंग करने से होता क्या है? पहला, जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मुनाफा निकालकर उसे सुरक्षित कर लिया जाता है। और दूसरा, हाथ में कैश आता है ताकि जब बाजार गिरे तो कम कीमत पर फिर से खरीदारी की जा सके। और क्योंकि ईटीएफ को दिन में कभी भी बेचा जा सकता है,
ये रणनीति और भी आसान हो जाती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट 5 मुख्य पॉइंट्स में समेटते हैं, जो ये साफ करते हैं कि ETFs एक बेहतरीन निवेश का विकल्प क्यों है। तो ये हैं वो 5 मजबूत पिलर जिन पर ETF की कहानी टिकी है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, डिविडेंड रीइन्वेस्टिंग से मिलने वाला एक्स्ट्रा रिटर्न। तीसरा, सबसे कम लागत। चौथा, खरीद बिक्री पर पूरा रियल टाइम कंट्रोल। और पांचवा, प्लेजिंग पर कम हेयर कट जिससे मिलती है ज्यादा ट्रेडिंग कैपिटल। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, अगर निवेश का कोई ऐसा तरीका है जो कम लागत और कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है, तो क्या ये सोचने का सही समय नहीं है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं।